हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। चलिए आपको सीधे दिल्ली लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों स्वच्छता अवार्ड दिया जा रहा है। हम हार्दिक स्वागत करते हैं माननीय राष्ट्रपति महोदय श्री रामनाथ कोविंद जी का। चलिए, तो ये दिल्ली से ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के जो पुरस्कृत हुए हैं उनका सम्मान यहाँ पर होगा। और छत्तीसगढ़ राज्य ने भी स्वच्छता के क्षेत्र में देश के स्वच्छतम राज्य के अपने दर्जे को बरकरार रखा है और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों स्वच्छता अवार्ड दिया जाएगा। आज स्वच्छ अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर माननीय राष्ट्रपति महोदय जी के कर कमलों द्वारा स्वच्छता के सबसे बड़े जन आंदोलन का सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। सबसे पहले हमारा निवेदन है, सचिव आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय श्री दुर्गा शंकर मिश्रा जी से कृपया स्वागत संबोधन दें। माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़, माननीय मुख्यमंत्री जी सिक्किम, माननीय उपराज्यपाल महोदय अंडमान निकोबार, माननीय राज्य मंत्री शहरी एवं आवासन कार्य मंत्री जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित देश के विभिन्न राज्यों से आए माननीय मंत्रीगण, माननीय मेयरगण, अध्यक्षगण, राज्यों के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, प्रमुख सचिव, कमिश्नर्स, म्युनिसिपल कमिश्नर्स और तमाम सारे अधिकारीगण और देश के कोने कोने से मैं समझता हूँ लाखों की संख्या में जुड़े हुए वो तमाम सारे हमारे शहरों के जो लोग आज विभिन्न माध्यमों से जुड़े हुए हैं, आप सबका स्वच्छ अमृत महोत्सव में मैं आपका अभिवादन करता हूं। ये बहुत ही भावुक पल है, इसकी नींव माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 अक्टूबर 2014 को रखा था। आज हमें पूरे देश में एक ऐसा उत्सव का माहौल है ये मनाने के लिए कि हमने स्वच्छता में कितना अच्छा काम किया है और इस क्षण हम अत्यंत आभारी हैं आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से, हमारे मंत्रालय की तरफ से, हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय का, जिन्होंने अपने कीमती पलों में से ये हमारे लिए वक्त चुना है जब वो हम सबको न केवल इस पुरस्कार को देंगे, उनके माध्यम से दिया जाएगा, बल्कि उनका हमें आशीर्वचन भी प्राप्त होगा कि कैसे आगे आने वाली हमारी यात्रा, जिसकी नींव अभी 1 अक्टूबर को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत शहरी 2.0 के तौर पर डाली थी, वो जर्नी कैसे होगी जिससे हमारा देश बिल्कुल स्वच्छ हो जाएगा, गार्बेज फ्री हो जाएगा और हर जगह स्वच्छता और समृद्धि होगी। हमें इसके लिए अपने माननीय राष्ट्रपति महोदय का अत्यंत आभार है कि उनका हमें आशीर्वाद प्राप्त होगा। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा अपने माननीय मंत्री जी का, राज्य मंत्री जी का, जिनका हमेशा मार्गनिर्देशन प्राप्त होता है इस जर्नी में। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्रीगण का, हमारे 2 मुख्यमंत्रीगण और यहाँ पे एक उपराज्यपाल महोदय और तमाम सारे मुख्यमंत्रीगण देश के, हमारे जो उनके नेतृत्व में ये देश की स्वच्छता की जर्नी चल रही है, उन सबका मैं यहाँ पे स्वागत भी करता हूँ।
आज न केवल हम स्वच्छ सर्वेक्षण का पुरस्कार, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सर्वेक्षण है, उसका पुरस्कार देंगे, बल्कि गार्बेज फ्री सिटी स्टार रेटिंग, उसका भी आज पुरस्कार मिलेगा। और साथ ही साथ जो हमारे स्वच्छ कर्मी हैं, स्वच्छता मित्र हैं, उनके जीवन को सुरक्षित करने के लिए जो मंत्रालय ने स्वच्छ मित्र सुरक्षा चैलेंज एक जो शुरुआत किया था, उसके भी पुरस्कार का आज माननीय राष्ट्रपति महोदय के कर कमलों के द्वारा पुरस्कार प्राप्त होगा। मैं इन्हीं बातों के साथ एक बार दोबारा आप सबका स्वागत, अभिनंदन करता हुआ अपने माननीय राष्ट्रपति महोदय के प्रति अपने मंत्रालय के तरफ, अपनी तरफ से, आप सबकी तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हुआ वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सचिव महोदय। हजारडस एंट्री जैसी चलती आ रही कुरीतियों को समाज से हटाने के लिए एवं हमारे सफाई मित्रों के जीवन को सुरक्षित बनाने के लिए आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज प्रतियोगिता की शुरुआत की गई। इस प्रतियोगिता के तहत यह सुनिश्चित किया गया है कि आधुनिक यंत्रों का प्रयोग कर हमारे सफाई मित्र सुरक्षित रहें। आज हमारे सफाई मित्र यूनिफॉर्म और सेफ्टी गियर्स के साथ नजर आते हैं। आइए देखते हैं इस प्रयास की एक झलक। एक वो समय था जब हमारे सफाई कर्मचारी काम पे निकलते थे, तब उनके परिवार वालों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच जाती थी। पर आज स्वच्छ भारत अभियान के महानायक बन उन्होंने एक नए दौर की शुरुआत की है, जिसके उपरांत उन्हें सफाई मित्र के नाम से पहचान मिली है। हमारे स्वच्छता कर्मी, हमारे सफाई मित्र सच्चे अर्थ में इस अभियान के महानायक हैं। मानव सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए नेशनल एक्शन प्लान के तहत गत वर्ष 19 नवंबर 2020 को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शहरी निकायों में सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज का आह्वान किया गया, जिसका उद्देश्य था 246 शहरों को शामिल कर शहरों को एक प्रतिस्पर्धा के द्वारा प्रेरित कर ज्यादा से ज्यादा मशीनीकरण, सुरक्षा उपकरणों का उपयोग, प्रशिक्षण एवं इसके प्रति जागरूकता। चैलेंज के अंतर्गत मुख्य कार्य थे: हर कार्यरत सफाई मित्र की पहचान, सफाई के आधुनिक उपकरण मुहैया करा, उन्हें ट्रेनिंग देना, उन्हें यूनिफॉर्म, पीपीई किट एवं सेफ्टी गियर से लैस करना, सफाई मित्रों को लोन दे उन्हें स्व व्यवसाय के लिए प्रेरित करना, शहरों में रिस्पॉन्सिबल सैनिटेशन अथॉरिटी और सैनिटेशन रिस्पॉन्स यूनिट का गठन, 14420 हेल्पलाइन नंबर पर सूचित कर गटर में अवैध मानव प्रवेश को रोकना तथा इसी नंबर पर नागरिकों को सेप्टिक टैंक की सफाई की सुविधा उपलब्ध कराना। नागरिक जागरूकता एवं प्रतिभागिता के लिए सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज का विस्तृत प्रचार IEC के माध्यम से किया गया। स्वच्छ भारत अभियान 2.0 प्रमोशन के उपरांत मंत्रालय ने 2 और 3 अक्टूबर 2021 को लगभग 9 लाख फ्रंटलाइन स्वच्छता कर्मियों को मात्र 48 घंटों के अंतराल में सम्मानित किया। पहले दौर पे हमको गटर साफ करने वाले कहते थे, आज हमको उसी समाज से हमको इतनी इज्जत मिली है कि आज हमको देख के पब्लिक सल्यूट करते हैं हमारे लिए। इन्हीं प्रयासों ने मैन होल टू मशीन होल ट्रांसफॉर्मेशन को संभव किया है, जिसकी वजह से आज इन सफाई मित्रों के परिवार उन्हें निश्चिंत काम पर भेजते हैं, क्योंकि वो देखते हैं उनके चेहरों पर एक राहत की मुस्कान और आत्मविश्वास की रोशनी। स्वच्छता के स्तर को और भी ऊंचा करने के लिए आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने गार्बेज फ्री सिटीज के अंतर्गत स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल की शुरुआत की। इस प्रोटोकॉल के तहत स्वच्छता के विभिन्न स्तरों की उपलब्धि पर शहरी निकायों को स्टार रैंकिंग प्रदान की जाती है। आइए देखते हैं स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल की एक झलक। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन की शुरुआत भारत के सभी शहरों को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने के उद्देश्य से की गई, जिसमें 100% साइंटिफिक वेस्ट मैनेजमेंट को एक महत्वपूर्ण लक्ष्य रखा गया। इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने 20 जनवरी 2018 को एक प्रमाणीकरण प्रणाली स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल को क्रियान्वित किया, जिसके अंतर्गत शहरों को स्वच्छता के उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए 1, 3, 5 और 7 स्टार की रेटिंग देकर प्रेरित किया गया। स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल वेस्ट मैनेजमेंट के मूल्यों पर आधारित है, जिसमें segregated waste collection at source, waste processing, plastic ban, landfill remediation, construction and demolition waste management और city beautification मुख्य तत्व हैं।
कचरा मुक्त शहर बनने के इस क्रम में साल 2020 में उत्साह दिखाते हुए 1435 शहरों ने आवेदन दिए, जो 2021 में 56% बढ़कर 2238 हो गए। साल 2021 में 147 शहरों को 1 स्टार की रेटिंग प्राप्त हुई, वहीं 143 शहरों को 3 स्टार रेटिंग और 9 शहरों को प्राप्त हुई 5 स्टार रेटिंग। इस तरह से जहां साल 2020 में गार्बेज फ्री सिटी की रेटिंग पाने वाले 143 शहर थे, वहीं 2021 में ऐसे शहरों की संख्या बढ़कर 299 हो गई। अब SBM अर्बन 2.0 का लक्ष्य है संपूर्ण शहरी भारत को स्वच्छ और कचरा मुक्त बनाना। अब हर कदम स्वच्छता की ओर बढ़ रहा है। भारत का हर शहर अब कचरा मुक्त शहर बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 का लक्ष्य है गार्बेज फ्री शहर, कचरे के ढेर से पूरी तरह मुक्त ऐसा शहर बना। स्वच्छता के आंदोलन को 2016 में स्वच्छ सर्वेक्षण से एक नया आयाम मिला, जिसके तहत भारत के हर शहर को स्वच्छ बनाने की एक नई मुहिम शुरू हुई। 73 शहरों से शुरू हुआ स्वच्छ सर्वेक्षण आज विश्व में स्वच्छता का सबसे बड़ा जन आंदोलन बन चुका है। आइए देखते हैं इस आंदोलन की एक झलक। गांधी जी का सपना था स्वच्छ भारत का सपना, वो भारत जहां हर गली, हर शहर स्वच्छ हो, हर व्यक्ति स्वस्थ हो। गांधी जी के इसी स्वप्न को वास्तविकता में बदलने के लिए 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में शुरू हुआ स्वच्छ भारत मिशन। एक आंदोलन जो साल दर साल नए मुकाम हासिल कर रहा है। इसी आंदोलन को नया आयाम देने के लिए, जनता को स्वच्छ भारत की मुहिम से जोड़ने के लिए 2016 में शुरुआत हुई विश्व के सबसे बड़े स्वच्छ भारत की। 2016 में जब स्वच्छ सर्वेक्षण शुरू हुआ, तब इससे जुड़े थे केवल 73 शहर। वहीं वर्ष 2021 में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का हिस्सा बने 4320 शहर। आज जनता की सहभागिता और आधुनिक तकनीक के संगम से 4500 से अधिक शहरों की स्वच्छता पर किए गए प्रयासों को SBM पोर्टल पर शहरी निकायों और मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा रोजाना मॉनिटर किया जाता है। स्वच्छ सर्वेक्षण ने शहरों की साफ सफाई के स्तर को ऊपर उठाने में तो अपना योगदान दिया ही है, साथ ही हर वर्ष प्रतिस्पर्धा के बदलते स्वरूप की सहायता से हर वर्ग, हर उम्र, समाज के हर नागरिक को अपने शहर को दूसरे शहरों से बेहतर बनाने का अवसर भी प्रदान किया है। प्रशासन और लोगों की भागीदारी का ही नतीजा है कि अब तक देश के 3309 शहरों को मिल चुकी है ODF प्लस की रेटिंग और 960 शहरों को मिली है ODF प्लस प्लस की रेटिंग। वहीं 9 शहरों को प्राप्त हुआ है वाटर प्लस सिटी का दर्जा। साथ ही अपने बेहतर सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 147 शहरों को मिली है 1 स्टार रेटिंग, 143 शहरों को 3 स्टार, 9 शहरों को प्राप्त हुई है 5 स्टार गार्बेज फ्री सिटी की रेटिंग। और अब इसी कड़ी में स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में यूज्ड वाटर मैनेजमेंट, लैंडफिल साइट्स की रेमिडिएशन और जनता की सहभागिता पर विशेष ध्यान दिया गया है। स्वच्छता के सफर का शुभारंभ हो चुका है। एक स्वच्छ और स्वस्थ भारत की नींव रखी जा चुकी है। ये कारवां स्वच्छ भारत 2.0 की शुरुआत के साथ एक नए लक्ष्य की ओर, अपने शिखर की ओर, भारत के एक नए कल की ओर बढ़ चला है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के परिणामों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 रिजल्ट्स डैशबोर्ड बनाया गया है। हम माननीय राष्ट्रपति महोदय से विनम्र निवेदन करते हैं कि कृपया स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 रिजल्ट्स डैशबोर्ड को अपने कर कमलों द्वारा लॉन्च करें।
स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत के साथ स्वच्छता के एक नए सफर का शुभारंभ हो चुका है। स्वच्छता के जन आंदोलन में इस नई ऊर्जा को एक मधुर गान के रूप में तैयार किया गया है। हम माननीय राष्ट्रपति महोदय से विनम्र निवेदन करते हैं कि स्वच्छता गान हर धड़कन है स्वच्छ भारत की को अपने कर कमलों द्वारा लॉन्च करें। मेरे नए से भारत का चेहरा। धड़क धड़क कर हर दिल बोले मेरा बदले देश ये चाहत थी। धड़कन धड़कन की ताल मिली तो बदले पुरानी आदत थी। मेरी धड़कन हर धड़कन है स्वच्छ भारत की। हर धड़कन है स्वच्छ भारत की। स्वच्छता फैलाई हर गली हर जगह लगे सुंदर। गंदगी न हो शहर के अंदर, होने न दे गंदगी। जिंदगी में रखिए बंदगी की गंदगी दिखेगी जहाँ भी कुछ उठाएगा तू कदम और करेगा साफ रखेगा सुंदर इस स्वस्थ देश को, इस प्यारे देश को। पलकों से मेरे द्वार पधारा स्वप्न नया। डगर डगर है शहर शहर पर स्वच्छ बन चला देश मेरा। स्वच्छता से हमको स्वास्थ्य मिले, स्वच्छता ही समृद्धि। स्वच्छता सशक्त करे बने देश की आत्मनिर्भर भी। शपथ बनाए हम सारे हम सारे हम सारे। गली मोहल्ला सड़क कॉलोनी हम इसी नजर पर बढ़ना रे। शहर शहर पर हम बढ़ना रे, बढ़ना रे, हम बढ़ना रे। मैं रोशनी हिम्मत लेके हर स्वच्छ शिखर हमें चढ़ना रे। हर मंजिल हमको पाना रे, जोश लिए हमें बढ़ना रे। तो बस बदल, आवाज बदल, बस बदल, बस वाला से। होने ना तुड़को, कहने ना तुड़को, ये होल पूरी की, बस भारत की, बस धड़कन है, बस भारत की, बस धड़कन है, स्वच्छ भारत की। स्वच्छ सर्वेक्षण में अपनी प्रभुता दिखाने के बाद इंदौर ने सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आधुनिक मशीनों द्वारा मैकेनाइज्ड क्लीनिंग, सफाई मित्रों का कुशल प्रशिक्षण, पीपीई किट का आवंटन, हेल्पलाइन 14420 का दक्षता से उपयोग,
तथा 19 सफाई मित्रों को 163 लाख का ऋण देकर इसी क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के साथ साथ आम नागरिकों में स्वच्छता और सफाई मित्रों के प्रति जागरूकता फैलाने का उल्लेखनीय काम कर इंदौर ने मैन होल टू मशीन होल की इस यात्रा को सफल बनाया है। इस अथाह परिश्रम एवं सराहनीय प्रदर्शन के लिए इंदौर प्रशासन तथा योजना से जुड़े सभी कर्मियों को बहुत बहुत बधाई। टीम इंदौर इस पुरस्कार को ग्रहण कर रहे हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में भारत का सबसे स्वच्छ शहर 5वीं बार लगातार इंदौर। इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर जो अब बन गया है डस्ट फ्री, बिन फ्री और लिटर फ्री, और इसके साथ ही 5 स्टार गार्बेज फ्री सिटी बनकर लगा दिया है स्वच्छता का पंच। इंदौर 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 6 बिन वेस्ट सेग्रीगेशन के साथ साथ वेस्ट सेग्रीगेशन एट सोर्स कर रहा है। इंदौर ने नदी नालों के दूषित पानी को पुनर्जीवित कर उसे पुनः प्रयोग में लाकर बनाया खुद को वाटर प्लस सिटी। स्वच्छता में है नंबर 1 क्योंकि इंदौर में है दम। टीम इंदौर माननीय मंत्री शहरी विकास मध्य प्रदेश की अगुवाई में टीम इंदौर इस पुरस्कार को ग्रहण कर रहे हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में भारत का दूसरा सबसे स्वच्छ शहर सूरत। स्वच्छता की दौड़ में पूरी रफ्तार के साथ दौड़ रही है हीरा नगरी सूरत। सूरत में बनाया गया है टर्शरी ट्रीटमेंट प्लांट जिससे सूरत बना वाटर प्लस सिटी। शहर के मंदिरों से निकलने वाली पूजा सामग्री को भी अब वर्मी कंपोस्ट में बदला जा रहा है और नगर पालिका की सहायता से कंपोस्टिंग मशीन स्थापित कर सोसाइटियों को जीरो वेस्ट सोसाइटी में बदला जा रहा है जिससे सूरत 5 स्टार गार्बेज फ्री सिटी बन गया है। सूरत की बदलती सूरत का श्रेय जाता है यहाँ के सफाई मित्रों की मेहनत को जो दिन रात धूप बारिश में निभाते हैं अपना कर्तव्य। टीम सूरत माननीय मंत्री शहरी विकास गुजरात की अगुवाई में टीम सूरत एक बार फिर से उस पुरस्कार को ग्रहण कर रहे हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में भारत का तीसरा सबसे स्वच्छ शहर विजयवाड़ा। मां कृष्णा की गोद में बसा विजयवाड़ा जहां स्वच्छता अब जिम्मेदारी से आगे बढ़कर बन चुकी है जन जन का संकल्प। कार्बन एमिशन कम करने के लिए विजयवाड़ा में 150 सीएनजी गार्बेज कलेक्टिंग व्हीकल्स पहुंच रहे हैं हर घर। विजयवाड़ा शहर के सारे वेस्ट को बदल रहा है बहुमूल्य बिजली में जिससे शहर को गार्बेज फ्री सिटी में मिली है 5 स्टार रेटिंग। 3R के कॉन्सेप्ट से शहर के कंक्रीट वेस्ट से टाइल्स बनाई जा रही है। विजयवाड़ा फिर से बन रहा है स्वच्छता और सौंदर्य का समागम।
टीम विजयवाड़ा इस पुरस्कार को ग्रहण कर रहे हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में 1 लाख से कम आबादी में भारत का सबसे स्वच्छ शहर वीटा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का वीटा शहर स्वच्छता का प्रतीक बन गया है। शहर में आधुनिक सुविधाओं वाले पब्लिक और कम्युनिटी टॉयलेट के साथ साथ उसके गंदे पानी को रिसाइकल करने वाली स्मार्ट रिसाइकल मशीनें लगाई गई हैं, जिससे शहर को ODF++ की रेटिंग दी गई है। शहर में जगह जगह बुक बैंक और क्लोथ बैंक की व्यवस्था की है। गीले कूड़े से कंपोस्ट और सूखे कूड़े से टाइल्स बनाकर रिसाइकल के लिए प्रयोग कर वीटा शहर ने 3 स्टार गार्बेज फ्री सिटी का खिताब जीता है। वीटा सफाई की इस दौड़ में सबसे आगे निकल गया है। टीम वीटा इस पुरस्कार को ग्रहण कर रहे हैं। एक लाख से कम आबादी में भारत का दूसरा सबसे स्वच्छ शहर एक लाख से कम आबादी में भारत का दूसरा सबसे स्वच्छ शहर लोनावला, महाराष्ट्र। छोटे छोटे बच्चों द्वारा ये नुक्कड़ नाटक तथा नगर निगम के अधिकारियों द्वारा जन रैलियां आज लोनावला के लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। आज लोनावला में 524 इंडिविजुअल, 32 कम्युनिटी और 8 पब्लिक टॉयलेट्स हैं, जिसकी वजह से आज इस शहर ने ODF++ का दर्जा हासिल कर लिया है तथा 25 घंटा गाड़ियों से कलेक्ट होने वाले 40 टन कचरे को सेग्रीगेट कर साइंटिफिक तरीके से उसका कंपोस्ट और बायोगैस बना रहा है। लोनावला आज 3 स्टार गार्बेज फ्री सिटी बन चुका है। टीम लोनावला इस पुरस्कार को ग्रहण कर रहे हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में 1 लाख से कम आबादी में भारत का तीसरा सबसे स्वच्छ शहर सासवद, महाराष्ट्र। सासवड के लोगों ने स्वच्छता को अपना कर्तव्य मानकर इसे स्वच्छ रखने की प्रतिज्ञा ली है। वेस्ट सेग्रीगेशन एट सोर्स और डोर टू डोर कलेक्शन से लोगों ने स्वच्छता के इस महाअभियान में अपनी भागीदारी निभाई है, जिसकी वजह से आज सासवड 3 स्टार गार्बेज फ्री सिटी बन रहा है। जगह जगह बने पब्लिक और कम्युनिटी टॉयलेट्स के साथ साथ महिलाओं के लिए भी टॉयलेट्स की व्यवस्था ने सासवड को ODF++ का दर्जा दिला दिया है। ठेवा साफ सफाई घरात हेच औषध सर्वरोगास, इस मंत्र को सासवड ने अपने दिल में बसा लिया है। टीम सासवद इस पुरस्कार को ग्रहण कर रहे हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में भारत का सबसे स्वच्छ कैंटोनमेंट अहमदाबाद कैंटोनमेंट। अहमदाबाद कैंट, साफ सड़कें, स्वच्छ हवा और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली इसकी पहचान बन गई है।
जिसके लिए यहाँ के लोगों तथा सफाई कर्मियों ने मिलकर इसे स्वच्छ रखने का प्रण लिया है। घरों से निकलने वाला सेग्रीगेटेड वेस्ट डोर टू डोर कलेक्शन गाड़ियों से कलेक्ट किया जाता है। साथ ही MRF प्लांट में ड्राई वेस्ट से रिसाइक्लेबल मटेरियल को रैक पिकर्स की मदद से अलग किया जाता है। आज अहमदाबाद कैंटोनमेंट 3 स्टार गार्बेज फ्री सिटी बन गया है। अहमदाबाद कैंटोनमेंट बोर्ड और यहाँ के लोगों ने अपनी मेहनत से स्वच्छता की दौड़ में अपना परचम लहराया है। टीम अहमदाबाद कैंट इस पुरस्कार को ग्रहण कर रहे हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में भारत का सबसे स्वच्छ गंगा टाउन वाराणसी। विश्व का सबसे प्राचीनतम शहर मां गंगा के पावन तट पर स्थित वाराणसी बड़ी मात्रा में श्रद्धालुओं के आवागमन के कारण घाटों के सौंदर्यीकरण के लिए जगह जगह चित्रकारी की गई है। लोगों की सुगमता के लिए ट्विन डस्टबिन्स और कचरे को डंपिंग जोन तक पहुंचाने हेतु बोट्स का प्रयोग भी किया जा रहा है। शहर में बने STPs का प्रयोग विद्युत उत्पादन में किया जा रहा है, जिससे वाराणसी को मिली है ODF++ की रेटिंग। स्वच्छता के सफर में वाराणसी नए आयाम छू रहा है। टीम वाराणसी माननीय मंत्री शहरी विकास उत्तर प्रदेश की अगुवाई में टीम वाराणसी इस पुरस्कार को ग्रहण कर रहे हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में भारत का सबसे स्वच्छ राज्य बना छत्तीसगढ़। मुझे गर्व है मैं उस राज्य में रहती हूँ जहाँ लोग स्वच्छता के लिए अवेयर हैं। मुझे गर्व है हमारे यहाँ गीला कचरा हरे डिब्बे में और सूखा कचरा नीले डब्बे में ही डाला जाता है। मुझे गर्व है मेरा छत्तीसगढ़ जहाँ सेप्टिक वाटर का ट्रीटमेंट किया जाता है। मुझे गर्व है हमारे राज्य में सूखे कचरे के रीयूज प्लास्टिक का निपटारा सीमेंट प्लांट में RDF के जरिए किया जाता है। मुझे गर्व है मेरे छत्तीसगढ़ में 2 रुपए किलो में गोबर खरीदकर वर्मी कंपोस्ट बनाकर कचरे का प्रबंधन किया जा रहा है। हमें गर्व है अपनी स्वच्छता के प्रयास पर, गर्व है 2.5 करोड़ लोगों के विश्वास पर। टीम छत्तीसगढ़ माननीय मुख्यमंत्री महोदय छत्तीसगढ़ की अगुवाई में लगातार तीसरी बार इस पुरस्कार को ग्रहण कर रहे हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में 100 शहरों से कम की श्रेणी में भारत का सबसे स्वच्छ राज्य बना झारखंड। मन कहता है प्रिय चलो उस राज्य के उन शहरों में स्वच्छ हवा हो, सुंदर धरती, निर्मल जल हो और पुष्प बिछे हों जिसके हर डगर में। प्रिय चलो उस राज्य के उन शहरों में। ये कवि की कल्पना नहीं, हमारे प्रयासों का परिणाम है। प्रयास केंद्रित और विकेंद्रित कचरों के प्रबंधन का, जल मल के शुद्धिकरण का, झारखंड को ODF++ बनाने का, सफाई मित्रों की सुरक्षा का, प्रयास अनुपयोगी के उचित परिवर्तन का, सुंदरता के प्रति जन जागरण का। इन प्रयासों से हम झारखंड को संपूर्ण स्वच्छता की ओर ले चलने में समर्थ हो रहे हैं, ताकि यहां के बारे में लोग कह सकें प्रिय चलो झारखंड के शहरों में। टीम झारखंड इस पुरस्कार को ग्रहण कर रहे हैं।
तो इस वक्त की बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ राज्य देश का सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया। जी हाँ, तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 अवार्ड समारोह की तस्वीरें आप देख रहे थे और लगातार तीसरी बार छत्तीसगढ़ को स्वच्छ राज्य चुना गया है। तो देश का सबसे स्वच्छ राज्य बना है छत्तीसगढ़। सीएम भूपेश बघेल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अवार्ड दिया है। तो आपको बता दें कि 2016 से स्वच्छता सर्वेक्षण की शुरुआत की गई है और इसके पहले 2019 और 20 में भी छत्तीसगढ़ को स्वच्छ राज्य चुना गया था। तो ये तीसरी बार है जब एक बार फिर से छत्तीसगढ़ राज्य ने बाजी मारी है और तीसरी बार स्वच्छ राज्य बना है देश में। तो सीएम भूपेश बघेल पहुंचे हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें अवार्ड दिया है। तो सीएम भूपेश बघेल के साथ साथ नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया भी अवार्ड लेने के लिए पहुंचे। तो दिल्ली से ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और इस वक्त की ये बड़ी खबर जहां पर देश का सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया है छत्तीसगढ़। तो अलग अलग मापदंड थे जिसके तहत ये आकलन किया गया था और छत्तीसगढ़ राज्य को चुना गया है। खास बात यह है कि छत्तीसगढ़ को देश का पहला ODF प्लस राज्य भी घोषित किया गया। वहीं निकायों पर नजर डालें तो छत्तीसगढ़ के 61 निकायों को सम्मान दिया गया है और लगातार तीसरी बार छत्तीसगढ़ राज्य ने बाजी मारी है स्वच्छता सर्वेक्षण में। तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 अवार्ड समारोह की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल पहुंचे, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने यह अवार्ड उन्हें दिया है। तो सीएम भूपेश बघेल के साथ साथ नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया भी अवार्ड लेने पहुंचे। तो आपको बता दें कि इसके पहले 2019 और 20 में लगातार 2 साल तक छत्तीसगढ़ ने स्वच्छ राज्य की श्रेणी में बाजी मारी थी और एक बार फिर से तीसरी बार छत्तीसगढ़ राज्य देश का सबसे स्वच्छ राज्य बना है। तो इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा रहे हैं। दिल्ली से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक बड़ी उपलब्धि, गौरव की बात छत्तीसगढ़ के लिए। छत्तीसगढ़ माननीय मुख्यमंत्री देश का छत्तीसगढ़ स्वच्छ राज्य बना है तीसरी बार। तो सीएम भूपेश बघेल अवार्ड लेने के लिए पहुंचे, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों अवार्ड दिया गया। इस मौके पर नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया भी मौजूद रहे। तो छत्तीसगढ़ देश का सबसे स्वच्छ राज्य बना है। खास बात यह है कि पहली नहीं, दूसरी नहीं, बल्कि तीसरी बार छत्तीसगढ़ को चुना गया है सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में। तो देश के अलग अलग राज्यों की लिस्ट भी थी, लेकिन छत्तीसगढ़ ने यहाँ पर बाजी मारी है और सबसे स्वच्छ राज्य 2021 में बन गया है छत्तीसगढ़। 100 शहरों से कम की श्रेणी में भारत का तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने हाथों से सीएम भूपेश बघेल को यह अवार्ड दिया है। मुख्यमंत्री महोदय छत्तीसगढ़ 2019 और 2020 में भी स्वच्छता के मामले में छत्तीसगढ़ अग्रणी रहा है। तो अलग अलग मापदंड थे जिसके आधार पर यह आकलन किया गया और छत्तीसगढ़ ने यहां पर बाजी मारी है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में 100 शहरों से कम की श्रेणी में भारत का सबसे स्वच्छ राज्य बना टीम छत्तीसगढ़। माननीय मुख्यमंत्री महोदय छत्तीसगढ़ की अगुवाई में लगातार तीसरी बार इस पुरस्कार को ग्रहण कर रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर देश का सबसे स्वच्छ राज्य बना है छत्तीसगढ़। इसके साथ साथ देश का पहला ODF प्लस राज्य भी घोषित किया गया है। खास बात यह है कि छत्तीसगढ़ राज्य ऐसा है जहां के 61 अलग अलग निकायों को भी सम्मान दिया गया है। तो सीएम भूपेश बघेल कल दिल्ली के लिए रवाना हुए थे और स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 का अवार्ड आयोजन की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं।
तो लगातार तीसरी बार छत्तीसगढ़ स्वच्छ राज्य बना है। तो दिल्ली से तस्वीरें देख रहे हैं आप स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 अवार्ड समारोह की, जहां पर सीएम भूपेश बघेल पहुंचे हैं, मंत्री शिव डहरिया पहुंचे हैं, सौमिल चौबे भी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। तो ये अवार्ड सीएम भूपेश बघेल ने लिया है। छत्तीसगढ़ ने बाजी मारी है, देश में पहला स्थान हासिल किया है। तो आपको बता रहे हैं कि 2019 और 20 में भी स्वच्छता के मामले में छत्तीसगढ़ अग्रणी रहा था और इस बार भी छत्तीसगढ़ देश का सबसे स्वच्छ राज्य बना है। तो सूची में कई राज्यों के नाम थे, लेकिन यहां पर छत्तीसगढ़ ने बाजी मारी है। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सीएम भूपेश बघेल को अवार्ड दिया है। तो प्रदेशवासियों के लिए गौरव की बात, बड़ी उपलब्धि छत्तीसगढ़ के लिए। लगातार तीसरी बार छत्तीसगढ़ स्वच्छ राज्य बना है। तो बता दें कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर दिल्ली के विज्ञान भवन में यह कार्यक्रम चल रहा है। स्वच्छ अमृत महोत्सव में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सीएम भूपेश बघेल को यह अवार्ड दिया है। स्टार हमारे साथ जुड़ गए। स्टार, अब इंतजार जो चल रहा था वो खत्म हो गया है और छत्तीसगढ़ देश का सबसे स्वच्छ राज्य बना है। देखिए, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए ये गर्व की बात है और इससे बड़ा मोमेंट पूरे छत्तीसगढ़ के लिए नहीं हो सकता। देश के सर्वोच्च पुरस्कार यदि कहा जाए स्वच्छता के मामले में, आज वो छत्तीसगढ़ को मिला है। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अवार्ड लिया है। मैं सीधा लोगों से बात करता हूँ, छत्तीसगढ़ के लोग हैं। सबसे पहले एक स्वच्छता कर्मी हमारे साथ है, मैं उनको अपनी तरफ से और आईबीसी की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप लोग की वजह से मेन छत्तीसगढ़ को आज ये अवार्ड मिला है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है, हमें गौरव हासिल हो रहा है। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य को स्वच्छता अभियान के तहत नंबर 1 का पुरस्कार दिया गया, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। अच्छा, एक समय था जब आप लोग को लोग ढंग से बातचीत नहीं करते थे, लेकिन पिछले 3 साल से लगातार हमको ये अवार्ड मिलते आ रहा है और पहले में और अभी में कितना अंतर हुआ है लोगों के बातचीत और बर्ताव में, और लगातार तीसरे साल स्वच्छता पुरस्कार मिला। क्या कुछ कहेंगे, कितनी खुशी हो रही है आप लोग को? बहुत खुशी हो रही है हमें। पहले हमारे राज्य को जाना भी नहीं जाता था, आज बहुत लोग जान रहे हैं स्वच्छता के माध्यम से। हमारे छत्तीसगढ़ को ये पुरस्कार मिल रहा है, बहुत गौरव की बात है हमारे लिए। आप क्या कहेंगे, एक नागरिक देश के, आप राज्य के, शहर के, आपके पूरे राज्य को स्वच्छता पुरस्कार मिला है, प्रथम पुरस्कार? बहुत प्राउड वाली फीलिंग है हमारे लिए तो। और जैसे कि आपने बोला कि बहुत मतलब नेचर में चेंजेस आएंगे इनको लेके के, बहुत मतलब जैसे पहले लोग अच्छे से बात नहीं करते थे, वैसे बहुत नेचर में भी चेंजेस आएंगे अब, और छत्तीसगढ़ को बहुत नाम से भी जाना जाएगा। अच्छा, जैसे आप लोग युवा लोग आपसे बात करेंगे कि कामयाबी तो हासिल हो जाती है, उस कामयाबी को बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ तीसरे साल लगातार उस कामयाबी को बनाए रखा हुआ है। तीसरे साल ये अवार्ड मिला है, क्या कुछ कहेंगे, कितनी गर्व की बात है आप लोग की? जी, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और ये हमारे गर्व का पल दिखाने वाले हमारे स्वच्छता कर्मी हैं। ये जिनसे आप अभी भैया से बात किए, उनका कल 2-3 दिन पहले उनका हाथ में फ्रैक्चर था, तब भी वो झाड़ू लगा रहे थे। तो ऐसे कर्मठ लोगों की वजह से हमें ये पुरस्कार मिला है और ऐसे लोग हैं, इसलिए हमारा छत्तीसगढ़ स्वच्छ है। इस पे हमको बहुत गर्व है। बताइए, क्या कहेंगे आप लोग, कितनी खुशी है? सब बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी की बात है। अच्छा लग रहा है ये सुनकर कि अवार्ड मिला है। बताइए, कितनी गर्व की बात है। सीधे आपको इंदौर लिए चलते, रवि हमारे साथ जुड़ गए। रवि, इंदौर को 5वीं बार स्वच्छ घोषित किया गया है कि शहरवासियों पे कितनी खुशी देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए इंदौर शहर 5वीं बार स्वच्छता में नंबर 1 आया है और कई आयामों में अगर देखा जाए तो जिस तरीके से शहर ने स्वच्छता में पंच लगाया है, आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे लोगों में इतना ज्यादा उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं,
4 बार नहीं 5वीं बार इंदौर शहर स्वच्छता में नंबर 1 आया है। और लगातार जिस तरीके से शहर ने स्वच्छता को लेकर नए आयाम गढ़े हैं, उससे साफ है कि अब इंदौर वासियों को स्वच्छता में नंबर 1 बने रहने की आदत नहीं होगी। होगा उसमें इंदौर नंबर 1 आएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इंदौर शहर ने 6वीं बार भी नंबर 1 आने के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट जो है वो इंदौर के गंजी ग्राउंड में बनने की तैयारियां की जा रही है। और आप यहाँ पर उत्साह का माहौल देख सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं, जो नगर निगम के कर्मचारी हैं, वे सभी यहाँ पर एकजुट होकर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं कि किस तरीके से जो दिन रात की गई मेहनत है वो यहाँ पर रंग लेकर आई है। इंदौर वो शहर है। आप थोड़ा सा अलग होकर बातचीत करके तो आपकी आवाज सुनाई देगी। यहाँ पर रात में भी 24 घंटे सफाई में खड़े रहते हैं। एक साफ और अच्छी बात यह है कि जब इंदौर में स्वच्छता को लेकर दीपावली के दिन रात को 3 बजे तक लोगों ने पटाखे छुड़वाए, पटाखे फोड़े, लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर आप देखेंगे तो सुबह 9 बजे इंदौर शहर आपको साफ मिलता है। सबसे अच्छी बात यह भी है क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से साफ सफाई में लोगों को एकजुट किया और यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने एक बहुत अच्छी तरीके से एक दूसरे का साथ निभाया है। न केवल स्वच्छता बल्कि यहाँ पर कई लोगों ने इसमें अहम हमारे साथ बीजेपी नेता चंद्रशेखर जी ने 5वीं बार नंबर 1 आया है। आप क्या कहना चाहेंगे? कई सारे लोग यहाँ पर हैं और एक बार फिर आपको यहाँ पर उत्साह का नजारा दिखाना की कोशिश करते हैं। देखिए इस तरीके से 5वीं बार शहर नंबर 1 आया है और लगातार उत्साह का माहौल जो है वो शहर में बना हुआ है। जी बिल्कुल, माहौल हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं और बनता भी है क्योंकि 2016 जब से ये स्वच्छता सर्वेक्षण चल रहा है तब से लगातार इंदौर ऐसा शहर है जो देश में सबसे स्वच्छ बना हुआ है और इस बार फिर से बाजी मारी है। जी बिल्कुल, देखिए कई सारे ऐसे बिंदु हैं जिसको लेकर इंदौर शहर अन्य शहरों के मुकाबले जो है नंबर 1 बना है। यहाँ पर हमने 1200 टन कचरा रोजाना उसका निपटान होता है। सबसे बड़ी बात की जाए तो 137 किलोमीटर की जो कान्हा नदी नाला है उसको पूरा स्वच्छ किया गया, उसे नदी के रूप में तब्दील किया गया। यहाँ पर अगर बात करें तो 35 करोड़ रुपए इस पे खर्चा किया गया है और तकरीबन 45 करोड़ रुपए जो कचरा संग्रहण है उसको लेकर जो इंदौर शहर में रहवासी हैं वे खुद आगे आए हैं और उन्होंने स्वच्छता को लेकर एक अलग जगाई है। अब ये कहना भी गलत नहीं होगा या कहना भी बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि यहाँ के लोगों की नंबर 1 आने की आदत बन गई है और लगातार जिस तरीके से यहाँ पर लोग स्वच्छता को लेकर जागरूक है। यदि कोई व्यक्ति खुद भी अपने आप से भी एक चॉकलेट भी लेकर खाता है तो उसका रैपर डस्टबिन में यहाँ पर डालता है। बाहर से आने वाले लोग इंदौर शहर के मिसालें देते हैं कि अगर स्वच्छ शहर हो तो इंदौर जैसा हो। जी रवि, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, रायपुर का स्टार हमारे साथ बने हुए हैं। स्टार, ये तीसरी बार तो है, इसके पहले 2019 और 20 में भी हमने बाजी मारी थी। पैरामीटर्स की बात की जाए तो किन किन पैरामीटर्स पर छत्तीसगढ़ को ये देश में सबसे स्वच्छ राज्य बना है? देखिए, सबसे पैरामीटर्स की बात करें तो सबसे पहले एक जो स्वच्छता अभियान रहता है कि क्रिएटिविटी है, इनोवेशन है, ये तमाम चीजों को लेकर जो अलग अलग पैरामीटर्स बनाए गए थे उसमें रैंकिंग मिली है। साथ ही साथ पोल्यूशन को लेकर देखा जाए तो पोल्यूशन को लेकर भी काफी कुछ कामकाज हुआ जिसमें भी हमको अवार्ड मिला है। लगातार तीसरे साल ये पुरस्कार हमको मिला है। क्या कुछ कहेंगे आप लोग, बताइए। अच्छा काम हो रहा है भैया, बहुत और बढ़िया हो रहा है काम। तो 3 साल से लगातार हमको पुरस्कार मिलते आ रहा है। कहाँ लगता है कि किस प्रकार का कोऑर्डिनेशन रहा होगा जिस वजह से ये संभव हो पाया है? बस ये जो हमारे वर्क स्वीपर वगैरह हैं, सफाई कर्मचारी हैं, इन्हीं की मेहनत का फल है जो आज इनको अवार्ड मिल रहा है। क्या कहेंगे, बताइए। लगातार 3 साल हर वर्ग में अलग अलग, चाहे पंक्चुअलिटी की बात कर ले, चाहे जो कचरा निपटान की बात कर ले, या फिर जो इनोवेशंस की बात कर ले, नवाचार जिसे हम कहते हैं, उन तमाम चीजों पर क्राइटेरिया बनाकर हमको अवार्ड दिया गया है। लगातार तीसरे साल ये अवार्ड मिल रहा है।
सर ये देखिए, जहाँ तक है ये तो प्रशासन की भी इसमें बहुत एक अहम भूमिका है। फिर हमारे जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं ये भी एक समझदार हो गए हैं, ये भी कोई सफाई वफाई में बहुत ध्यान दे रहे हैं। इसलिए हमें जो है सफाई के माध्यम से छत्तीसगढ़ को पहला स्थान प्राप्त हुआ। अच्छा, पहले से कितना बदलाव हुआ है स्वच्छता अभियान में आपको लगता है? कचरा उठाने वाले होते हो चाहे झाड़ू लगाने वाले होते हो? हाँ, बदलाव है। नगर निगम की बार बार गाड़ी घूमती रहती है कचरा इकट्ठा करने के लिए। प्रशासन भी बहुत सख्त है और हमारे लोग भी जागरूक हो चुके हैं सफाई के माध्यम से। मोदी जी के ये सुन के तो सब अच्छा चल रहा है। सफाई की पंक्चुअलिटी की बात करें तो उसमें भी कहीं ना कहीं राज्य में बेहतर देखने को मिला। फोन बस करिए, तत्काल नगर निगम की या निकाय की टीम आ जाती सफाई करने को लेकर। नगर निगम की टीम और जो सरकार से मतलब जो जैसे हेल्पलाइन जो भी मतलब दी गई है उसमें जैसे कॉल करने से बहुत जल्दी क्विक डिसीजंस होते हैं, तुरंत आते हैं गाड़ी वाड़ी। और लोग भी जागरूक हो गए हैं। जैसे कि पहले कोई भी गली का जहाँ कोई खाली प्लॉट होता था तो उसमें कचरा वचरा फेंक देते थे, तो अब सब जगह कुछ एरिया जैसे डंप वो जो टैंक्स होते हैं वैसा टाइप का कुछ है, या गाड़ियां आती हैं प्रॉपर, तो उसकी वजह से पंचुअल और सुबह आती हैं। सबको पता है कितने बजे गाड़ी का राउंड अप होगा, तो सब अपने घर का उस समय कचरा वो जो गाड़ी का जो सॉन्ग वॉन्ग बजता है जो मोर रायपुर वाला, तो उससे सायरन से सब पहुंच के कपड़ा अपना जो भी है कूड़ा कचरा सब टाइम से दे देते हैं। देखिए 3 साल से लगातार हमको यह पुरस्कार मिलते आ रहा है। इसकी वजह यही है सबसे बड़ी, एक तो पंक्चुअलिटी है। जहां तक आप क्राइटेरिया की बात करें तो ऐसे अलग अलग क्राइटेरिया है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो ओवरऑल जो अवार्ड मिला है वो तो मिला है। इसके अलावा सर्वाधिक निकाय जो है 61 निकायों को भी पुरस्कार छत्तीसगढ़ के मिला है। और ये पूरे देश में सर्वाधिक निकाय वाला राज्य है जिसको स्वच्छता अवार्ड दिया गया है। अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है। पंक्चुअलिटी को लेकर है, तो ये छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है कि छत्तीसगढ़ देश का सबसे स्वच्छ राज्य तो बना है, लेकिन साथ साथ 61 निकायों को भी सम्मान दिया गया। बने रही हमारे साथ रवि, लगातार हमारे साथ बने हुए। रवि, अब 2020 की अगर हम बात करें तो शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि भाई स्वच्छता में हमने चौका मारा है और छक्का भी मारेंगे, तो छक्के मारने की तैयारी तो चल ही रही है, लेकिन यहाँ पर 5वीं बार अवार्ड मिल गया है। और मैं देख रही थी थोड़ी देर पहले कि आपके पीछे बहुत सारे लोग थे जो जश्न मना रहे थे, अगर उनसे आप बात कर पाए तो। बिल्कुल, देखिए लगातार उत्साह तो यहाँ पर बना हुआ है और जिस तरीके से 5वीं बार इंदौर शहर नंबर 1 आया है और काफी सारे लोग यहाँ पर हमारे साथ में मौजूद हैं। हम कुछ लोगों से यहाँ पर बात करने का प्रयास करते हैं। जो नगर निगम से जुड़े हुए लगातार कर्मचारी हैं उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। कई सारे लोग यहाँ पर हैं और हमसे बात करेंगे। सर, 5वीं बार इंदौर शहर जो है नंबर 1 आया है लगातार। ये वो शहर जहाँ पर लोग तो सो जाते हैं लेकिन सफाई यहाँ पर 24 घंटे चलती रहती है। बिल्कुल सर, बहुत ही खुशी की बात है। आज हमारे जितने भी जो सफाई मित्र जो दिन रात ना ठंड देखते हैं, ना गर्मी देखते हैं, ना बरसात देखते हैं और दिन रात अपने काम में लगे रहते हैं, ये उन्हीं की मेहनत, समस्त स्टाफ, नगर निगम, सभी लोग, समस्त एनजीओ, सभी की मेहनत है जो आज हम लोगों ने स्वच्छता का पंच लगाया है और अगले साल फिर हम स्वच्छता का 6 लगाएंगे। बिल्कुल, तो यहाँ पे देखिए स्वच्छता का छक्का लगाने के लिए भी तैयारी है। निगम कर्मचारी ऐसे हैं जो दिन रात भिड़ रहते हैं। कोरोना काल में भी हमने देखा कि जब एक जन सैलाब दिख रहा था मौत का, उसके बीच में भी लगातार स्वच्छता और सफाई को लेकर तो अपनी जिम्मेदारी निभा ही रहे थे। किस तरीके से देखते हैं 5वीं बार नंबर 1 आए हैं और 6ठी बार के लिए हमने तैयारी तो अभी से ही शुरू कर दी है। बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो इंदौर की जनता को और यहाँ के सभी लोगों को बधाई देता हूँ कि इंदौर स्वच्छता में लगातार 5वीं बार नंबर 1 आया है। और चूंकि आपने जैसे बताया कि कोरोना काल में भी हमारे जो सफाई मित्र पूरी तरीके से स्वच्छता में लगे हुए थे, तो ये उनका बहुत बड़ा सम्मान है जो हमें आज देश में 5वीं बार हमारा सर गर्व से ऊंचा उठा है। और ये सारी चीजें हुई है, ये जो सफाई से जुड़े हुए हमारे सफाई मित्र हैं, साथ ही जो अधिकारी हैं, साथ में जो एनजीओस काम करते हैं, साथ में इंदौर की जनता है जो कि पूरी तरीके से अवेयर है स्वच्छता को लेकर, तो ये तभी मुमकिन हो पाया है। सभी का मिला जुला सहयोग है ये। तो सबसे बड़ी बात यह भी है बिल्कुल, यहाँ पर आप लोगों से बात करते हैं और साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि लोगों में कितनी खुशी है इस उपलब्धि को लेकर। स्टार और रवि, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया लाइव जोड़ने के लिए। छत्तीसगढ़ देश का सबसे स्वच्छ राज्य बना है। सीएम भूपेश बघेल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सम्मान दिया है। तो देश का सबसे स्वच्छ राज्य छत्तीसगढ़ बना है और प्रदेश में लगातार आपको बता दें कि 3री बार बाजी मारी है। राष्ट्रपति ने सीएम भूपेश बघेल को यह अवार्ड दिया और सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश की जनता को इसका श्रेय दिया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ को स्वच्छ अमृत महोत्सव कार्यक्रम में सबसे स्वच्छ राज्य की श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों ये अवार्ड लिया है और इस सम्मान
समारोह में प्रदेश के सर्वाधिक 61 नगरीय निकायों को भी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ के 61 निकाय जिनको विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए हैं और इसके साथ ही देश का पहला ODF++ यानी डबल प्लस राज्य छत्तीसगढ़ बना है। विभिन्न मापदंडों के अंतर्गत शहरी स्वच्छता का आकलन हुआ, जिसमें नरवा गरबा घुरवा बाड़ी के सिद्धांतों के अनुरूप यहां पर काम देखने को मिले हैं। 9,000 से अधिक स्वच्छता दीदियों ने कचरा एकत्र किया। घर घर से 1600 टन गीला और सूखा कचरा एकत्र किया गया और वैज्ञानिक तरीके से कचरे का निष्पादन जो है वो छत्तीसगढ़ में हो रहा है। तो लगातार तीसरी बार ये तमगा छत्तीसगढ़ को मिला है। देश का सबसे स्वच्छ राज्य छत्तीसगढ़ बना है और लगातार तीसरे साल स्वच्छतम राज्य का जो राष्ट्रीय पुरस्कार है छत्तीसगढ़ ने जीता है और इसका श्रेय छत्तीसगढ़ के 3.25 करोड़ लोगों को सीएम भूपेश बघेल ने दिया है। और उन्होंने कहा कि राज्य के महिलाओं को मैं विशेष रूप से ये श्रेय देना चाहूँगा, जिन्होंने शहरों से लेकर गांव तक स्वच्छता की एक नई संस्कृति का निर्माण किया है। आपको बता दें कि भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा हर साल देश के समस्त शहरों और राज्यों के मध्य स्वच्छ सर्वेक्षण का आयोजन किया जाता है, जिसमें विभिन्न मापदंड तय किए जाते हैं और इन्हीं मापदंडों के अंतर्गत शहरी स्वच्छता का आकलन किया जाता है और मुख्य रूप से घर घर से कचरा एकत्रीकरण, कचरे का वैज्ञानिक रीति से निपटान, खुले में शौच मुक्त शहर, कचरा मुक्त शहर आदि का थर्ड पार्टी के माध्यम से आकलन करते हुए नागरिकों के फीडबैक भी इसमें शामिल किए जाते हैं और इसी के आधार पर राज्यों एवं शहरों की रैंकिंग जारी कर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्यों और शहरों को पुरस्कृत किया जाता है। तो छत्तीसगढ़ देश का एक ऐसा मात्र प्रदेश जहां पर नरवा गरबा घुरवा बाड़ी के सिद्धांतों के अनुरूप 9,000 से अधिक स्वच्छता दीदियों द्वारा घर घर से 1,600 टन गीला एवं सूखा कचरा एकत्रीकरण करते हुए वैज्ञानिक रीति से कचरे का निपटान यहां पर किया जा रहा है। और इसके अलावा एक बड़ी उपलब्धि और कि भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को देश का प्रथम ODF++ राज्य घोषित किया गया है। नई दिल्ली में पुरस्कार सीएम भूपेश बघेल ने ग्रहण किया और इसके साथ ही शहरी विकास मंत्री शिव कुमार डहरिया, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, विभाग की सचिव अलरमेल मंगाई डी और आवासीय आयुक्त M गीता, स्वच्छ भारत मिशन के डायरेक्टर सौमिल रंजन चौबे समारोह में उपस्थित रहे। तो छत्तीसगढ़ ने एक बार फिर से बाजी मारी है और प्रदेश ने लगातार तीसरी बार यह तमगा अपने नाम किया। देश का सबसे स्वच्छ राज्य छत्तीसगढ़ बना है। तो छत्तीसगढ़ ने स्वच्छता के क्षेत्र में अपना परचम एक बार फिर लहराया और देश के स्वच्छतम राज्य के अपने दर्जे को बरकरार रखते हुए इस बार भी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन छत्तीसगढ़ ने किया है। और छत्तीसगढ़ को न सिर्फ राज्य के रूप में बल्कि यहां की 61 शहरी निकायों को भी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया गया है। और छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य जिसके सबसे ज्यादा निकाय यहां पर पुरस्कृत किए गए। स्वच्छता के मामले में छत्तीसगढ़ साल 2019-20 में भी एक अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। चलिए, और इधर स्वच्छता में इंदौर देश में नंबर 1 एक बार फिर से। स्वच्छता में इंदौर को 5वीं बार यह अवार्ड मिला है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर एक बार फिर से बना है। मंत्री भूपेंद्र सिंह, सांसद शंकर लालवानी ने सम्मान लिया है। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में भी इंदौर ने बाजी मारी है। इंदौर को 12 करोड़ का यहां पर सम्मान मिला है। तो देश में सबसे स्वच्छ शहर इंदौर बना है और इंदौर को 5वीं बार स्वच्छता का अवार्ड दिया गया है। तो 5वीं बार यह तमगा एक बार फिर से इंदौर को मिला है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर बना है। मंत्री भूपेंद्र सिंह, सांसद शंकर लालवानी ने यह सम्मान ग्रहण किया और देश में स्वच्छ शहर इंदौर, सबसे स्वच्छ शहर के रूप में इंदौर को एक बार फिर से यह सम्मान दिया गया है। तो इंदौर को 5वीं बार स्वच्छता का अवार्ड दिया है। इंदौर ने लगातार
जो उपलब्धि है अपने नाम कर रखी है और ये 5वीं बार भी इंदौर को ये तमगा मिला है। तो स्वच्छता में इंदौर ने फिर से बाजी मारी है। स्वच्छता में इंदौर देश का नंबर 1 शहर बना है और 5वीं बार ये अवार्ड इंदौर के नाम किया है। और इस सम्मान के साथ अब लोगों में जो है वो खुशी भी दिखाई दे रही है। लोग जश्न भी यहां पर मना रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश के लिए बहुत गौरव की बात है कि स्वच्छता सर्वेक्षण में पूरे देश के अंदर इंदौर 5वीं बार इस रेस के अंदर पूरे देश के अंदर आगे निकला है। मैं मध्य प्रदेश के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को और जो स्वच्छता के काम में लगे हुए बंधु हैं, जो दिन रात एक करके मेहनत करके इंदौर को स्वच्छ बनाने में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि उन सबको भी बहुत बहुत भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं शुभकामनाएं। इस वर्ष इंदौर शहर ने लगातार 5वीं बार प्रथम स्थान प्राप्त किया है। पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त करना तो सराहनीय है ही, पर उस स्थान को निरंतर बनाए रखना उससे भी अधिक प्रशंसनीय है। चलिए, तो निश्चित रूप से ये गर्व की बात है। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर और वो भी 5वीं बार ये तमगा इंदौर के नाम किया है। स्वच्छ शहर इंदौर एक बार फिर से स्वच्छता के मामले में ये बड़ी उपलब्धि इंदौर के नाम। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में भी इंदौर ने बाजी मारी है और इंदौर को 12 करोड़ का सम्मान मिला और इस सम्मान के साथ ही खुशी भी लोगों में दिखाई दे रही, जश्न भी यहां पर मनाया जा रहा है। मंत्री भूपेंद्र सिंह, सांसद शंकर लालवानी ने यह सम्मान लिया और सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में भी इंदौर ने बाजी मारी है। इंदौर को 12 करोड़ का सम्मान मिला है। तो लगातार स्वच्छता को लेकर जिस तरह से काम इंदौर में देखने को मिल रहे हैं और ये 5वीं बार स्वच्छता का अवार्ड इंदौर के नाम आया है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर एक बार फिर से बना है और 5वीं बार ये स्वच्छता का अवार्ड इंदौर को मिला है।